हाय स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोग दो चौवाले रैखिक समीकरण को देखे थे और हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट में कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम के लिए आए हैं। तो उनमें से एक है भारतीय भवन के 2A का 19 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 13 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। ये समीकरण एक है और एक समीकरण दो है। यहाँ हम देख रहे हैं कि x के बटा में 3 है और यहाँ x के बटा में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 बटा 3 से गुना कर दिया गया है। तो अब समीकरण 1 गुणे 1 बटा 3 तथा समीकरण 2 से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह x बटा 3, यह y बटा 3 हो जाएगा और यह 13 बटा 3 और यह वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए x बटा 3 यहाँ भी, x बटा 3 यहाँ भी, लेकिन दोनों बराबर है और साथ में दोनों का चिन्ह भी समान है, तो निश्चित रूप से लिखेंगे घटाने पर। देखते हैं घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यह कट गया। ये माइनस वाई बटा 3 और माइनस वाई बटा 2 मिलकर हो जाएगा कितना, भिन्न का कर दीजिए, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। जैसे भिन्न का आप करते हैं और यहाँ पे 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे, और ये y में 2 से गुना कीजिएगा तो 2y, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस है, भाग दीजिएगा 3 और 3 में y से गुना होगा तो 3y। ठीक उसी प्रकार यह भी 13 बटा 3 और माइनस 6। यहाँ तक आपका क्लियर है? हाँ, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे माइनस 2y माइनस 3y मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 5y बटा में 6। यहाँ भिन्न का आप कीजिएगा तो 13 और माइनस 17 18 और बटा में 3, यहाँ माइनस 5y बटा 6, यहाँ माइनस 5 बटा 3 और माइनस 5 से माइनस 5 कट गया। अब आप यहाँ तिरछा गुणा कीजिए, नीचे है तो यह ऊपर चला जाएगा, बटा में 3 ही है, तो इस प्रकार y का मान आ गया 2। अब y का जब मान 2 आ गया तो अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जैसे यहाँ रखी दीजिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या था कि x माइनस वाई बराबर 13 था ना, तो x माइनस यहाँ समीकरण 1 क्या था कि x माइनस वाई बराबर 13 था, तो x माइनस वाई के जगह पर 2 और बराबर में 13, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, इसलिए x का मान 13 2 15 आ गया और यह x का मान 15 और y का मान 2 हो गया। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। x बटा 4 प्लस वाई बटा 5 प्लस 1 बराबर 23 है। तो यहाँ क्या करना है कि जो प्लस 1 है इधर जाएगा तो पहले माइनस में भेज दीजिए, जब प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से एक और समीकरण इसमें दिखाई दे रहा है कि x बटा 5 प्लस वाई बटा 4 बराबर 23, x बटा 5 प्लस वाई बटा 4 बराबर 23, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ x के बटा में कितना है 4 है और यहाँ x के बटा में कितना है 5 है, तो ये नीचे वाले में x के बटा में 5 है, तो यहाँ गुना करेंगे 1 बटा 5 से और यहाँ गुना करेंगे 1 बटा 4 से, तो समीकरण 1 गुणे 1 बटा 5 तथा इक्वेशन 2 गुणे 1 बटा 4 कैलकुलेशन कीजिए, तो यह x और यहाँ पर 5 का 20 प्लस यह y 25 और यहाँ 22 बटा 5 और ठीक इसमें भी वही गुणा 1 बटा 4 से करना है, तो x बटा 20 प्लस y बटा यहाँ 4 का 16, फिर यहाँ 23 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके आगे बढ़ें। हाँ, तो अब यहाँ से x बटा 20, यहाँ भी x बटा 20, तो अब क्या करेंगे घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका कीजिए कैलकुलेशन, तो हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, तो y बटा 25 है माइनस y बटा 16 है, वही काम यहाँ भी है, 22 बटा 5 है
और 23/4। अब कैलकुलेशन लघुत्तम निकालिए। 25 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। आप इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 400 आ जाएगा। 25 से भाग दीजिए 400, कितना मर्तबे होगा? यह मर्तबे आपका आ जाएगा 16 मर्तबे। तो 16 में y से तो 16y, फिर ये भाग दीजिएगा तो 25, और 25 में y से तो 25। यहाँ भी वही काम, लघुत्तम यहाँ 20 हो जा रहा है, और 5 से भाग दीजिएगा 20 में 4 मर्तबे, 22 चौक 88। ये भाग दीजिएगा 5, और 5 में जब 23 से गुणा कीजिएगा तो 115 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन 16 में से 25 गया तो -9y, यहाँ बटा में 400। फिर इसको आप घटाइएगा तो 115 में से 88 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और यह बटा में आपका 20 है। और इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ दोनों तरफ ये माइनस माइनस कट जाएगा, हमको तो y निकालना है, तो यह 400 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 27 रह जाएगा। यह ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और फिर इसको काट दीजिए, यह 20 से और यह 3 से, तो y बराबर आ गया 60। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर देखते हैं इसके आगे। फिर अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ x बटा समीकरण 1 में आप देखिएगा तो x/4 था, और प्लस y/5, तो y का मान मैंने बैठा दिया 60, बराबर में 22 था। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 से 60 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x/4 बराबर 22 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यह x/4 हो जाएगा। तो अब x का मान निकालना है, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? x का मान 40, अतः x बराबर 40 और फिर y बराबर 60, यह आपका आंसर हो गया। दैट्स क्लियर। फिर चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देख हाँ, तब 25 नंबर सवाल, x माइनस वाई बराबर 0.9, और यहाँ ये समीकरण 1 आपका, और 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा इसमें विभिन्नता लाते हुए x प्लस वाई को मैं इधर भेजना चाहता हूँ, 1 से गुना होगा तो वैसे ही रह जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 11 में 2 से भाग दीजिए तो 5.5, एक समीकरण 2 हो गया। तब समीकरण 1 एंड 2 से x माइनस वाई बराबर 0.9 और x प्लस वाई बराबर 5.5, और ये आपका हो जाएगा सीधा जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ एक माइनस और एक प्लस में है y, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज होगा, ये सीधा कट जाएगा, x और x मिलकर हो जाएगा 2x, और 0.9 और 5.5 जोड़ दीजिए तो 6.4 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, बटा में 2 कर दीजिए, कटेगा 3.2 हो जाएगा। यहाँ x का मान आ गया 3.2, और फिर इसके आगे देखिए, तो x का मान हम लोग का आ गया था 3.2। अब समीकरण 1 से हम चलेंगे। समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 0.9, तो अब यहाँ पे x का मान 3.2 बैठा दीजिए, माइनस वाई बराबर में 0.9 है। तो यहाँ से प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में y है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए इसको 2.3, अतः x का मान 3.2 और y का मान 2.3, यही आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं अगले सवाल। हाँ, तो अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी समीकरण 1 हो गया, और यहाँ ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समीकरण 2 हो गया। चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रोसेस वही, x के बगल में a है और इसके बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ हम a से ऊपर में गुना करेंगे। यहाँ गुना 1 से, क्योंकि x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 से हम गुना नहीं करते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 1 गुने a तथा इक्वेशन 2 से कैलकुलेशन आप कीजिए, ए एक्स ए वाई, ए से गुना भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए बी हो जाएगा, ए एक्स रहने दीजिए, माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। निश्चित रूप से यहाँ दोनों एक जैसा है, दोनों एक्स है, दोनों का चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर
चलिए घटाने पर तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कट गया। ये दोनों में से y कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस बी, ये कट जाएगा। यहाँ से हम b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ b स्क्वायर में एक b निकल जाएगा, b बचेगा, कंप्लीट हो गया अब। और y बराबर आ गया, इस प्रकार y का मान आ गया आपका b आ गया। अब फिर समीकरण 1 में यहाँ पुट कीजिए, समीकरण 1 से x रखने दीजिए, y का मान b बैठा दीजिए, यहाँ a प्लस b, क्लियर हो गया। x का मान आ गया, अतः x बराबर a हो गया और y बराबर b हो गया, यही आपका आंसर, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए अब 31 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0 और यहाँ √5x माइनस √2y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में x के बगल में √5 है तो यहाँ √5 से गुना और यहाँ √2 से गुना हो जाएगा, गुना कीजिए। √2 में √5 है तो √10, यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 गुने √5 तथा समीकरण 2 गुने √2, तो गुणा कीजिए। √5 में √2 से तो √10 प्लस √15y, 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। √2 में √5 से तो √10x माइनस √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यह y और बराबर में ये घटाने पर और यहाँ y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √15 माइनस 2 और बराबर में 0, और यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, या भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 के अगर बटा में कुछ भी होता है तो 0 हो जाता है। अब आ जाते हैं समीकरण 1 से, √2x प्लस √3 और y का मान 0, मतलब √2x बराबर 0, इसका मतलब x का मान भी 0, तो यहाँ x का मान भी 0 आ गया और यहाँ y का मान भी 0 आ गया। इस प्रकार से आपका सवाल समाप्त हुआ। तो बंधुओं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके इस लॉकडाउन के माहौल में, क्योंकि कोई भी संस्थान इस समय संचालित नहीं हो रहा है। जैसे हम लोगों का संस्थान इस समय संचालित नहीं हो रहा है, वैसे ही आप किसी भी कोचिंग संस्थान के विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से घर बैठकर आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, या तो हमारे YouTube चैनल माध्यम से, नहीं तो किसी भी माध्यम से, क्योंकि समय का एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये लगातार हम लोगों का अथक परिश्रम ही रहा, मेहनत ही रहा कि आज हम लोग के संस्थान में, सारण टॉप में हम लोग के संस्थान ने 2 रिजल्ट दिया, 457 और 455। तो यह मेहनत का बदौलत होता है, यह विद्यार्थियों का और शिक्षकों का। तो मैं चाहूँगा कि आप अथक प्रयास करें, बढ़िया से मेहनत करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और अगले एग्जाम में आप भी टॉपर्स रैंक में जरूर आ जाए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।